नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, ये पाटलिपुत्र में थी। मौर्य साम्राज्य जो था, इसकी राजधानी कहाँ स्थित थी, किस नगर में थी? तो दोस्तों, ये पाटलिपुत्र में हो जाएगी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, ये पाटलिपुत्र में हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य जो था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, ये पाटलिपुत्र में थी। अगला प्रश्न है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो दोस्तों, ये विष्णुगुप्त था। ये जो चाणक्य थे, इनका दूसरा नाम एक था, ये क्या था? तो दोस्तों, ये विष्णुगुप्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो दोस्तों, ये विष्णुगुप्त हो जाएगा। ये चाणक्य कौन थे? तो दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो दोस्तों, ये विष्णुगुप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत का मूल नाम क्या है? तो दोस्तों, ये जय संहिता है। ये जो हमारी महाभारत है, इसका मूल नाम क्या है? तो दोस्तों, ये जय संहिता हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई है, तो दोस्तों, ये महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा की गई है। महाभारत की रचना किसने की है? तो दोस्तों, ये महर्षि वेद व्यास जी हो जाएंगे। और इसका प्राचीन या मूल नाम क्या है? तो दोस्तों, ये जय संहिता हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, ये हरियाणा राज्य में हुआ था। ये जो पानीपत है, ये दोस्तों एक जिला है हरियाणा का, यहीं पे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, ये हरियाणा राज्य में हो जाएगा। कब हुआ था? तो ये 1526 ईस्वी में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, ये कब हुआ था? तो दोस्तों, 1526 ईस्वी में हो जाएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और दोस्तों, यही 1526 के बाद से, इसी युद्ध के बाद से भारत में मुगल शासन की शुरुआत होती है। इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये सासाराम में स्थित है। ये जो शेर शाह सूरी थे, इनका मकबरा कहाँ बना हुआ है, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये सासाराम बिहार में हो जाएगा। सासाराम कहाँ है? तो दोस्तों, बिहार राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो दोस्तों, ये इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी? तो दोस्तों, ये इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कौन से अखबार को शुरू किया गया था? तो दोस्तों, ये इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, ये लॉर्ड कैनिंग था। जब 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कई बार आपसे पूछा गया है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, ये लॉर्ड कैनिंग थे। कई बार आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति जो थी, ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो दोस्तों, ये मेरठ से हो जाएगी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों, ये मेरठ से हुई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, ये लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्तों, ये हमारे भारत का है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है, किस देश का है? तो दोस्तों, ये भारत का हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो दोस्तों, ये अमेरिका का है। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का हो जाएगा। और सबसे बड़ा किस देश का संविधान है, लिखित है वो? तो दोस्तों, ये भारत का है।
कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन लिखित संविधान कौन सा है, तो दोस्तों ये अमेरिका हो जाएगा। सबसे पुराना लिखित संविधान या सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो दोस्तों ये अमेरिका का है। लेकिन जहां पे आएगा कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है लिखित, तो दोस्तों ये भारत का हमारे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 110 है। जो हमारा धन विधेयक होता है इसकी परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी हुई है, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 110 में हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार आपसे पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी हुई है, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 110 में हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि धन विधेयक संसद के किस सदन में लाया जा सकता है, तो दोस्तों ये लोकसभा में लाया जा सकता है। जो हमारा धन विधेयक होता है इसको संसद में किस सदन में लाया जाता है, कहाँ ला सकते हैं इसको, तो दोस्तों ये लोकसभा में हो जाएगा। इसकी परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 110 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो दोस्तों ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं इनको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो दोस्तों ये 42वें हो जाएगा। कब हुआ था ये, तो दोस्तों 1976 ईस्वी में। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है कब हुआ, तो दोस्तों 1976 में हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, तो दोस्तों इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो दोस्तों ये उपराष्ट्रपति होते हैं। जो हमारी राज्यसभा होती है इसका सभापति कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों ये उपराष्ट्रपति जी होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो दोस्तों ये जीवी मावलंकर जी थे। ये जो हमारी लोकसभा है इसके सबसे पहले स्पीकर या अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों ये जीवी मावलंकर जी हो जाएंगे। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी बार आपसे पूछा जा चुका है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। लोकसभा के पहले स्पीकर या पहले अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों ये जीवी मावलंकर जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जी करते हैं। ये जो हमारे राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इनको कौन नियुक्त करता है, तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो दोस्तों ये रिएक्टर स्केल पे नापते हैं। जो भूकंप होता है इसकी तीव्रता किससे नापी जाती है, तो दोस्तों ये रिएक्टर स्केल से नापते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं, तो दोस्तों ये रिएक्टर स्केल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो दोस्तों ये बैरन द्वीप है। जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है इसका क्या नाम है, तो दोस्तों ये बैरन द्वीप हो जाएगा। कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। ये जो हमारा बैरन द्वीप ज्वालामुखी है कहाँ है, तो दोस्तों ये अंडमान निकोबार में हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है इसलिए आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो दोस्तों ये बैरन द्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंबाई के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों ये नील नदी है। लंबाई के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी या दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों ये नील नदी हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों ये गंगा है। हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है सबसे बड़ी लंबाई के आधार पे, तो दोस्तों ये गंगा नदी हो जाएगी। और दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों ये नील नदी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। लंबाई के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों ये नील नदी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, माले किस देश की राजधानी है, तो दोस्तों ये मालदीव की राजधानी है। ये जो माले शहर है कहाँ की राजधानी है, तो दोस्तों ये मालदीव की हो जाएगा। नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों ये काठमांडू में है।
नेपाल की कहाँ है? तो दोस्तों ये काठमांडू में हो जाएगा। और माले कहाँ की राजधानी है? तो दोस्तों ये मालदीव की हो जाएगी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा।